गांव बांसपुर, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में कंधा मिलाते थे, वहीं एक आदमी पिछले 5 सालों से चुपचाप रह रहा था, रमेश। गांव में कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह रोज सुबह खेतों में काम करने जाता, दोपहर में अपनी छोटी सी झोपड़ी में आराम करता। उसके कपड़े हमेशा साधारण, कभी सफेद कुर्ता पायजामा, कभी धुंधली नीली शर्ट। किसी ने उसे कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। रमेश का जीवन इतना सामान्य था कि लोग मान चुके थे वो बस शहर से थककर यहाँ आ बसा कोई आम किसान है। लेकिन गांव के बच्चों को उसकी एक आदत बड़ी अजीब लगती थी। हर शनिवार को वह गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर एक छोटा सा लेदर का बैग खोलता, उसमें से एक किताब निकालकर पढ़ता। किसी ने कभी नहीं देखा कि वो क्या पढ़ता। गांव की 65 साल की महिला कमला काकी अक्सर कहती, अरे, ये रमेश कुछ ज्यादा ही चुप है। जरूर कोई राज है इसमें। बाकी लोग हंसकर टाल देते। एक साल बरसात बहुत कम हुई। गांव में पानी की किल्लत हो गई, खेत सूखने लगे। सरपंच से लेकर किसान तक परेशान थे। तभी एक सुबह लोग उठे तो देखा गांव के पास के सूखे तालाब में पानी भर गया है। किसी ने आधी रात में पंप लगाकर दूर की नहर से पानी खींचा था। किसी को पता नहीं चला कि ये किसने किया। लेकिन अगले दिन रमेश मंदिर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी बड़े काम के बाद आती है। एक बार गांव का स्कूल टूट-फूट के हाल में था। खिड़कियां टूटी हुई और बच्चों के पास किताबें तक नहीं थीं। अचानक एक दिन पूरा स्कूल नया हो गया। नई छत, रंगी हुई दीवारें, डेस्क, कुर्सियां और ढेर सारी किताबें। लोग सोचने लगे कि शायद सरकार ने काम करवाया है, लेकिन कागजों में कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बार बच्चों ने देखा, रात में रमेश स्कूल के पास बड़े बड़े बक्से उतरवा रहा था और मजदूरों के साथ बात कर रहा था। एक बार जंगल में शिकारी ने एक बच्चे हाथी को घायल कर दिया। तभी वहां पर कुछ गांव वाले आ जाते हैं। गांव के लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। 2 घंटे में एक बड़ी वैन आई, जिसमें से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उतरे। उनके कपड़े और गाड़ियों पर आर.एस. फाउंडेशन लिखा था। शहर से आए डॉक्टरों ने हाथी को बचा लिया। जाते जाते उनमें से एक ने रमेश को सर कहकर सलाम किया। यह सुनकर पास खड़े बच्चों की आंखें फैल गईं। अगले दिन अखबार में खबर छपी, राहुल शर्मा, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और आर.एस. फाउंडेशन के मालिक, पिछले 5 सालों से गांव में साधारण किसान बनकर रह रहे हैं। गांव वाले हैरान थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो आदमी रोज मिट्टी में काम करता है, वही अरबपति है। जब रमेश यानी कि राहुल से पूछा गया कि वो यहाँ क्यों रह रहा था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, शहर में मैंने सब कुछ पाया, लेकिन सुकून नहीं। यहाँ आकर जाना कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिलों में होती है। राहुल के राज खुलने के बाद उसने स्कूल में कंप्यूटर लैब, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर और एक गांव वालों के लिए अस्पताल और गांव के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए नल लगवाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल ने कभी अपना महलनुमा घर नहीं बनाया। वो उसी पुरानी झोपड़ी में रहा, वही साधारण कपड़े पहने और वही मिट्टी के चूल्हे पर बनी दाल रोटी खाता रहा। एक दिन गांव के चौपाल पर राहुल ने कहा, मैं यहाँ अरबपति बनकर नहीं आया था और ना ही वैसे जाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि ये गांव इतना आत्मनिर्भर हो जाए कि किसी को शहर में जाकर नौकरी मांगनी न पड़े। लोगों की आंखें भर आईं। बरसों बाद जब राहुल का देहांत हो गया, तब गांव वालों ने उसकी कब्र के पास एक पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, उसने हमें सिखाया, सच्ची दौलत वो है जो आप दूसरों में बांट दें।
और उस दिन के बाद बांसपुर में हर बच्चा जानता था कि अमीरी पैसों से नहीं, दिल के कामों से मापी जाती है।